They turned against Pakistan when we became an ally of the US and started calling themselves Pakistani Taliban. Now, clearly, we are no longer collaborators because we are not, allying ourselves with anyone which is fighting the Pashtuns. So the motivation has gone down. Now we are trying to talk to those who can be reconciled. I think that they don't need a base here because we do not want to be part of a conflict again. Pakistan was the biggest collateral damage of Afghanistan. By joining the US, no country paid such a heavy price as us. पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी नहीं रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा अमरीका खित्ते से निकल गया, अमरीका का साथ देने पर सरहदी इलाकों में पश्तून हमारे खिलाफ हुए, उन्होंने रियासत पर हमले शुरू किए, खुद को पाकिस्तानी तालिबान करार दिया। पश्तूनों से लड़ाई में हम किसी का साथ नहीं दे रहे, उनकी जारहियत भी कम हो गई। अब हम उनसे बात कर रहे हैं जो सुलह चाहते हैं, क्योंकि हम तगड़ी पोजीशन में ऐसा कर रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में किसी को अड्डे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दोबारा किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। भारत से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया में एटमी फ्लैश पॉइंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही है। न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से पाकिस्तान और भारत में जंग नहीं हुई। जब भी ट्रांसफर होते हैं ऐसी बातें होती हैं, सब मामला ठीक हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर फवाद चौधरी और परवेज़ खरक जवाब दे सकते हैं। पीडीएम को मुखातिब करते हुए कहा कि एहतियात की ज़रूरत है, पाकिस्तान अपनी तारीख के हसास तरीन वक्त से गुजर रहा है। पीडीएम जो कुछ करने जा रही है ये न हो कि उनके गले पड़ जाए। धांधली की पैदावार हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात दे तो ये क़यामत की निशानी है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत को तौसीब पीडीएम के बाइस नहीं किसी और वजह से मिली। कुछ अफराद को नवाजने के लिए कानून साजी की जा रही है। नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए सब कुछ किया गया। बलूचिस्तान में हुकूमत के अपने लोगों की बगावत ने सूरत हाल गंभीर कर दी है। वहाँ अपोजिशन हुकूमती लोगों की बगावत का फ़ायदा उठाएगी। इस्लामाबाद में पीडीएम का इजलास नून लीग के रहनुमा परवेज़ मलिक के इंतकाल के बायस मुलतवी कर दिया गया। इजलास में तमाम कायदीन ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज़ मलिक के लिए दुआए मग़फ़िरत की। पीडीएम तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला का कहना है कि इजलास मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुलतवी करने का फैसला किया गया। पीडीएम का सरबराही इजलास 18 अक्टूबर को 3 बजे इस्लामाबाद में होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह की एमएनए परवेज़ मलिक की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, परवेज़ मलिक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। अवामी पार्टी के नाराज़ हुकूमती अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर 14 अरकान के दस्तखत हैं। इससे कबल बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों के अरकान भी वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा चुके। कराची के ताजिर को भत्ते की पर्ची में पिस्तौल की 2 गोलियां रखकर संगीन नताइज की धमकी। जोड़िया बाजार के ताजिर को भत्ते की पर्ची उसके घर भेजी गई। 5 अक्टूबर को 1 करोड़ रुपए मांगे गए। ताजिर ने मामला पुलिस के सामने रखकर FIR कटवा दी। भत्ता मांगने वाले कौन हैं? पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। चीनी की 89 रुपए 75 पैसे फी किलो पर फरोख्त के हुकूमती दावे हवा हो गए। चीनी 90 तो क्या मुल्क में कहीं 100 रुपए किलो पर भी दस्तयाब नहीं। कराची वाले सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। 1 किलो चीनी 115 रुपए तक में मिल रही है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, क्वेटा में भी चीनी 110 रुपए फी किलो। पेशावर, बन्नू, हैदराबाद, बहावलपुर वालों को चीनी 108 रुपए फी किलो मिल रही है। हुकूमत ने 16 जुलाई 2021 से अब तक 3 बार चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर की।
आखिरी बार 21 सितंबर को रिटेल कीमत 89 रुपये 75 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई। सरकारी निर्ख से महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। वज़ीर आज़म के पुराने साथी और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने इमरान हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, हुकूमत सारे काम छोड़कर महंगाई कंट्रोल करे। बर वक्त दरामदात के अहम फैसले हो जाते तो चीनी, गंदम समेत दीगर मसाइल न होते। फैसलाबाद में शादी का झांसा देकर ताजिर से 1,90,000 तावान की वसूली। वाक़े में 3 पुलिस एहलकार भी मुलव्विस निकले। खातून 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ढडीवाला की रिहायशी खातून ने ताजिर को शादी करवाने का झांसा देकर बुलाया। 3 पुलिस एहलकारों की मदद से नामालूम जगह ले जाकर हब्से बेजा में रखा और 1,90,000 रुपए तावान वसूल करने के बाद छोड़ा। पुलिस अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है। सादिकाबाद में सरेआम 9 अफराद को कत्ल किए जाने के बाद एडिशनल IG पंजाब ज़फ़र इकबाल का इतराफ़। कहा, पुलिस की नाकामी पर निदामत और अफसोस है। जिन्हें डाकुओं से खतरा है वह असलहा लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दें। हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त करेंगे उन्हें असलहा लाइसेंस दिया जाए। 9 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कटहरे में लाने तक वो खुद केस की पैरवी करेंगे। पुलिस लड़ेगी, मरेगी, डाकुओं को कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सादिकाबाद में गुज़िश्ता रोज 3 मोटरसाइकिल पर सवार 9 मुल्ज़िमान ने 2 पेट्रोल पंप्स पर फायरिंग करके मुखालिफ बरादरी के 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। गुटके की फरोख्त में पुलिस के आला अफसरान भी शामिल हैं। ऐसे अफसरान और एहलकारों की फहरिस्तें तैयार करके उनकी जायदादों की तफसील पेश की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुटका और मावा फरोख्त के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की सरपरस्ती के बगैर गुटके की फरोख्त मुमकिन ही नहीं। गुटका और मावा की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए रेंजर्स की मदद ली जाए। मीनार पाकिस्तान में खातून से दस्तदराजी और बेलिबास करने का केस। गिरफ्तार मुल्जिम रैम्बो के फ़ोन से मिलने वाली मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग को केस का हिस्सा बना दिया गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक मुल्जिमान की रिहाई के बदले रकम लेने की प्लानिंग हुई। आयशा अकरम के ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम पर मुल्जिम रैम्बो 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर जेल में है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फर्रुख हबीब को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स तक 8 दिन के लिए रसाई दे दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक फर्रुख हबीब पीपल्स पार्टी और नून लीग के रिकॉर्ड का मुआयना कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मुआवनत ले सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फर्रुख हबीब का कहना था कि अब मरियम और बिलावल को पता चलेगा कि उनकी पार्टियों के कितने जाली अकाउंट हैं जो वो छुपा रहे हैं। नायब अफसर ने केस फाइल चुराई, शर्जील मेमन को जमानत दिलवाई। चोर अफसर की सिर्फ नौकरी से बरतरफी काफी नहीं, सजा भी दिलवाई जाए। कानून की आखिरी हद तक कार्रवाई की जाए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की हिदायत। नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उमैर की नौकरी बरतरफी के खिलाफ दरखास्त सदर ममलिकत ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी के बाद नैब ऑफिसर को बरतरफ कर दिया था। मोहम्मद उमैर शर्जील मेमन रेफरेंस के अहम कागजात का वाहिद निगरान था। सदर ने कहा, कागजात करप्ट ऑफिसर ने जानबूझकर चुराए, सिर्फ जरूरी कागजात चोरी हुए, बाकी मौजूद रहे। कागजात चोरी के बायस केस में मुलव्विस अफराद को जमानत मिली। पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई, उन्हें धोखा दिया गया। MQM पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कराची में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कायदे आज़म के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान हैं। हम न मोहसिनों को भूलने देंगे, न उनकी इज्जत व वक़ार कम होने देंगे। जिस तरह वो हमसे बिछड़े वो बहुत सवाल छोड़ गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आखिरी दस्तखत शुदा दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। PMC का कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2021 कालादम करार देने की इस्तदा।
दरखास्त में कहा गया है कि एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टर्स पर पुलिस के लाठी चार्ज से दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। तलबा को मुनासिब वक्त दिए बगैर इम्तहान का नया सिस्टम मुतारिफ कराना दुरुस्त नहीं। आइन के तहत तलबा को मेरिट पर आला तालीम की सहूलत मिलनी चाहिए। एडवोकेट वकास मलिक का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जुमे को दरखास्त के लिए वकालतनामे पर दस्तखत किए। उनकी अचानक वफात के बायस खुद ये पिटीशन दायर की। न्यूजीलैंड ने भारत से शुरू की गई जाली बात पर स्टेडियम के अंदर से टूर मंसूख किया। वज़ीर आज़म का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की तरफ से दौरे पाकिस्तान खत्म करने पर मायूसी का इजहार। इंटरव्यू में कहा कि दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड होने के बायस भारतीय आलमी क्रिकेट को कंट्रोल करता है। उनका जो जी चाहता है वो कहते हैं, किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वो भारत के साथ ऐसा कर सके। इंग्लैंड में आज भी ये एहसास पाया जाता है कि वो पाकिस्तान जैसे ममालिक से खेलकर उन पर एहसान कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम ऐसे वक्त पर इंग्लैंड गई थी जब कोई टीम वहां जाने को तैयार न थी। अगर ऐसा उनके साथ होता तो उनके क्या एहसासात होते। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान केस पर मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, भारतीय एजेंसीज नाम के साथ खान लगा होने पर 23 साला लड़के के पीछे पड़ी हैं। महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी के वोट बैंक के लिए मुसलमानों को निशाना बनाना इंसाफ की तज़हीक है। मनशियात केस में आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एक पार्टी से गिरफ्तार किया गया था। जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने पर आर्थर जेल में रखा गया है। इस्लामाबाद में कोरोना में कमी, डेंगू वायरस बढ़ने लगा। देही इलाकों में डेंगू मच्छर के वार शदीद। मजीद 78 शहरी डेंगू से बीमार। देही इलाकों से 46, शहरी इलाकों में 32 केस रिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 169 केस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर से 124 मरीज सामने आए। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 428 मरीज जेर इलाज। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 287 अफराद का डेंगू टेस्ट मुस्बत आया। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड। हैदराबाद में कोरोना टेस्टिंग में कमी, 45 टेस्ट किए गए, 8 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। सिंध भर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 4% रही। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 43,389 टेस्ट किए गए, 1004 नए केस सामने आ गए। कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 2% रही। पर सिस्टम कोई मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होते तो आज हम लोग का ये हाल नहीं होता। यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है। हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिला है। किसके घर के बच्चे गए, ना कोई पूछने वाला है। न बिजली, न पानी, न कुछ सर, न गवर्नमेंट का कोई इमदाद है, न कुछ, न किसी को तंबू मिला है। सर्दी आ रहा है, 10 दिन 15 दिन के बाद और मौसम चेंज हो रहा है। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में 7 अक्टूबर के ज़िलज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़िलज़ला मुतासिरीन का कहना है कि इमदादी सामान मौजूद है लेकिन तक़सीम नहीं किया जा रहा। मनपसंद अफराद में तक़सीम किया जा रहा है। मुतासिरीन बच्चों और ख़वातीन के साथ बेसुरो सामानी की हालत में हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी तरफ ज़िलाई इंतज़ामिया और PDMA का कहना है कि बेघर मकीनों को इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। कोशिश यही है कि कोई भी मुतासिरा ख़ानदान इमदाद से महरूम न रहे। अब तक 600 के करीब ख़ानदानों को इमदादी सामान पहुँचाया गया है। हब में बम धमाके से जाँ बहक सहाफ़ी शाहिद ज़हरी की नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में तदफीन। शाहिद ज़हरी गुज़िश्ता रोज़ धमाके में शदीद ज़ख्मी हुए थे। उन्हें कराची के अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाँ बर न हो सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इंडेक्स 647 पॉइंट्स की कमी के बाद 43,829 पॉइंट्स की सतह पर बंद। मुल्क के बालाई इलाके में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। उस्तोर, गिज़र, कश्मीर के पहाड़ों पर गिरती बर्फ ने सर्दी की आमद का पैगाम दे दिया। उस्तोर के मैदानी इलाकों वादी नीलम, नकियाल में वक्फे से बारिश। जिला गिज़र के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। स्वात में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर गुज़िश्ता रात की बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं।
शाहराह से बर्फ हटाने के बाद गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त। गुज़िश्ता रात घंटों फंसे रहने वाले सयाहों को मुश्किल से बिल आखिर निजात मिल गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग। बैट्समैन असद शफीक का कहना है कि भारत से मैच में हमेशा दबाव होता है। पाकिस्तान टीम में भारत को हराने की भरपूर सलाहियत है। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में देख रहे हैं। नेशनल T20 कप में बलूचिस्तान के 114 रन के ताक़ुब में सिंध की बैटिंग जारी। बलूचिस्तान ने मुक़र्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 113 रन बनाए। सोहेल अख्तर 37 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। अब्दुल बंगलज़ई 29 और अब्दुल्ला शफीक ने 22 रन बनाए। साबिक़ चैंपियन मोहम्मद सज्जाद ने कौमी स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। 16 साल एहसन रमजान टाइटल तो न जीत सके, लेकिन फाइनल में शानदार खेल से शायकीन के दिल जीत लिए। जियो सुपर से फाइनल बराह रास्त नशर किया गया। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस ने यूएफा नेशन लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में स्पेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। और जियो लक्स स्टाइल अवार्ड्स में जियो टीवी की ड्रामा सीरियल दीवानगी के दानिश तैमूर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड ले उड़े। व्यूअर्स चॉइस में म्यूजिक कैटेगरी में बेहतरीन गुलकार का अवार्ड अब्बास अली के नाम। बयान बैंड का गाना तेरी तस्वीर बेहतरीन गाना करार। लाइफ टाइम अचीवमेंट फैशन अवार्ड बंटू काज़मी और यूनिलीवर चेयरमैन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुलकारा फरीदा खानम को दिया गया।